हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा के व्यंजक के बारे में। काफी महत्वपूर्ण है और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है जो कि बच्चों आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट नोट्स मिलता है। ठीक है, मात्र 100 रुपए में ऑल चैप्टर के नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा कहने का मतलब बच्चों, गतिज ऊर्जा आप सबको पता है कि किसी वस्तु में गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है वो आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। लेकिन जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूमेगा, फलस्वरूप उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी तो वो आपका बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाएगी। जैसे हम यहाँ पर एक पिंड बना दिए, पिंड है जिसमें कई सारे कण हैं, कई सारे कण, जैसे M1 द्रव्यमान का, M2 द्रव्यमान का, M3 द्रव्यमान का, ऐसे ही बच्चों M4 द्रव्यमान का, M5 द्रव्यमान का, यानी कई सारे कण हैं जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा और सभी कणों का एक रेखीय वेग होगा। भले ही पूरा का पूरा पिंड एक घूर्णन अक्ष पर घूर्णी गति कर रहा है, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं हर एक कण का रैखिक वेग होगा, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा घूमेगा तो अंदर कणों का एक वेग होगा। उन कणों के वेग को हम रैखिक वेग के नाम से जानेंगे। क्योंकि भाई साहब देखो, पिंड कितना बड़ा है ये कोई निश्चित सीमा नहीं है। पिंड हम मानकर चलते हैं कि कोई पिंड है किसी अक्ष के परितः, जैसे आपका जेड है, जेड डैश है, ठीक है, जेड और जेड डैश के परितः एक कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है, जिसमें कई सारे कण हैं और कई सारे कण हैं तो उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा, अक्ष से लंबा दूरी अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर एक कण है, जैसे पहला कण है बच्चों, इसकी दूरी r1, दूसरा कण r2, तीसरा कण r3, इनकी दूरी भी अलग अलग है बच्चों। इन कणों का जो रेखीय वेग भी अलग अलग होगा, पहले का v1, दूसरे का v2, तीसरे का v3। और यदि बात करें बच्चों, इनका जो द्रव्यमान है वो भी अलग अलग है, मतलब हर एक कण का द्रव्यमान अलग अलग है, अक्ष से लंबा दूरी अलग अलग है और रैखिक वेग भी अलग अलग है। तो सभी कणों की जो गतिज ऊर्जा भी वो क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है बच्चों, तो माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष जेड जेड डैश के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। माना कोई पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना, ये जो हमारा पिंड है बच्चों कई सारे कणों से मिलकर बना है, जिन कणों का द्रव्यमान M1 M2 M3 है और अक्ष से लंबा दूरी कितना बच्चों, R1 R2 R3 है और कणों का रैखिक वेग क्रमशः V1 V2 V3 है। तब आपको लिखना है कि कणों की गतिज ऊर्जा क्रमशः 1/2 M1 V1 स्क्वायर, 1/2 M2 VT स्क्वायर, 1/2 M3 V3 स्क्वायर। आगे चल के बच्चों कई सारे कणों से मिलकर बना है तो कई सारे कणों की गतिज ऊर्जा ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अगले का हो जाएगा 1/2 M4 V4 स्क्वायर। बाकी सूत्र तो होता है गतिज ऊर्जा का, यदि रैखिक वेग पता है तो 1/2 MV स्क्वायर होता है। सबका अलग अलग एक वेग बच्चों, इसलिए अपन ने अलग अलग कर दिया। अब हमको क्या करना है, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा निकालनी है बच्चों। संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा, तो संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा मतलब सबको क्या करेंगे, पूरा का पूरा जोड़ देंगे। मतलब 1/2 M1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर प्लस 1/2 M3 V3 का स्क्वायर। और कितने कण से मिलकर बना है कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब इसको हम काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये आपका E हो गया, ये K हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि भाई साहब जो द्रव्यमान है सबका अलग अलग है और वेग भी अलग अलग है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि आप लोग रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध बताओ, तो इसका फार्मूला होता है V बराबर ओमेगा R, तो R1 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में इसका स्क्वायर है, प्लस में 1/2 M2 है तो M2 हो जाएगा, V बराबर ओमेगा R होता है तो हो जाएगा R2 अलग रहेगा, कोणीय वेग ओमेगा है, सब में सेम रहेगा। फिर बच्चों 1/2, फिर M3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा R3 ओमेगा स्क्वायर रहेगा। आगे चलकर कई सारे कणों से मिलकर बना हुआ है तो आगे हम डैश 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 कर सकते हैं, क्योंकि असंख्य कणों से हमने माना है। कोई गारंटी नहीं कि कितने कण हैं, बहुत सारे कण हैं। ठीक है, अब सभी से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। देखिएगा बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझना है। सभी में बच्चों ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं,
1/2 1/2 1/2 कहाँ तक, अनंत तक, तो हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर कितना बच्चा बच्चों, m1 और r1 का स्क्वायर बचेगा। बोलो सर ओमेगा स्क्वायर कहाँ आ गया, बाहर आ गया। फिर बच्चों यहाँ पर बचेगा m2, यहाँ पर क्या बचेगा, r2 का स्क्वायर, फिर m3, फिर r3 का स्क्वायर, फिर आगे जाता जाएगा बच्चों, कहाँ तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। अब आपने पढ़ा होगा जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, यानी यहाँ पर हर एक कणों का जड़त्व आघूर्ण पता चल गया है। तो यहाँ पर हम इसको EK के बराबर लिख सकते हैं कि भाई साहब देखो, ये पहले कण के लिए, दूसरे कण के लिए, तीसरे कण के लिए, तो 1/2 कर दो, ओमेगा स्क्वायर कर दो, और पूरे का योग मतलब ये समीशन सिग्मा जिसे बोलेंगे mr², ये बताएगा, ये बताएगा बच्चों योग, ये आपका सिग्मा क्या बताता है, कई सारे कणों का योग, ठीक है। और ये जो है बच्चों एक फार्मूला होता है I बराबर, क्या होता है, I बराबर, हमने पढ़ाया था कि I बराबर होता है, कई सारे कण हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, ये आपका I बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि EK बराबर हो गया 1/2, इसका मान कितना हो जाएगा, I ओमेगा स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, यही आ गया घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र, घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक, बस इतना ही करना है। यही पिंड की घूर्णन की गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। छोटा सा है भाई व्यंजक, ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता ही नहीं है, और ना ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ सके। ओके बच्चों, तो छोटा सा टॉपिक था। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो, 96 85 29 91 49, 9685299149। आप लोगों को प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे बच्चों ऑल चैप्टर के, बेहतर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।